रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से मुक्ति पर आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसे मुख्य रूप से डॉक्टर पदम जैन, सौरभ जैन और उनके साथियों ने प्रेस वार्ता में बतलाया। पिछले 22 वर्षों से प्रत्येक 15 अगस्त को डॉग्स एंड कैट्स के लिए निःशुल्क एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान का आयोजन कर रहे हैं। यह अभियान केवल पशुओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन की रक्षा का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसे समय पर टीकाकरण के माध्यम से लगभग पूरी तरह रोका जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस टीकाकरण में हिस्सा लें। मुझे नहीं पता कि ऐसे कितने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप लोग का रिकॉर्ड है, पर मुझे लगता है कि हम इसी तरह हर 13 अगस्त को तो किसी दिन रिकॉर्ड हम बना लेंगे। प्रेस क्लब रायपुर और हमारी एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि 22 साल में कोई ब्रेक नहीं आया है, जिसमें कुछ लोग पुराने हैं, कुछ मुझे नए चेहरे दिख रहे हैं। उद्देश्य यहाँ आने का वही है कि हम लोगों तक पहुंचा सके कि इस साल की 15 अगस्त को हमारा जो फ्री एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कैंप है डॉग्स और कैट के लिए, वो शंकर नगर में पेट हेल्थ क्लिनिक में आयोजित होगा। और जैसे मैंने बताया, इस प्रेस क्लब में 22वां साल है, तो उस वैक्सीनेशन का भी 22वां साल है। सन 2005 में हमने स्टार्ट किया था और 2005 में जब पहली बार किए थे तो 40 वैक्सीनेशन से स्टार्ट किया था, जो पिछले साल 1500 को क्रॉस कर चुका है और वो नेशनल लेवल का रिकॉर्ड है एक दिन में एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का। और पिछले साल हमने एक और चीज जो की है, अब हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से परमिशन लेके ट्रेन नर्सेज द्वारा प्रोफाइलेक्टिक एंटी रेबीज वैक्सीनेशन चालू किया है उन लोगों के लिए जो एनिमल रेस्क्यू करते हैं या डॉग फीड करते हैं या एनिमल एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कि वो ह्यूमन एंटी रेबीज प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन होता है, जो हमने पिछले साल स्टार्ट किया है। तो हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है, यदि किसी को रेबीज हो जाए तो उसकी मौत निश्चित होती है, क्योंकि आज तक इस आधुनिक युग में भी रेबीज का इलाज नहीं हो पाया है। और मैं आपको एक बड़ी दुखद घटना बताता हूँ, कल की है। परसों बालोद से वहां के कलेक्टर मैडम को फोन आया, बेकार में एक व्यक्ति आए हुए थे और उन्होंने कलेक्टर मैडम से बोला कि उन्हें अपने ऑर्गन डोनेशन करनी है, क्योंकि वो मरने वाले हैं। कारण ये था कि उन्हें डॉग बाइट किया था और उन्हें पता चल गया था कि उन्हें रेबीज हो गया है। उन्होंने मुझे फोन किया सुबह 6 बजे, वो बेकार में मैंने बात की। पर आप यदि रेबीज से ग्रस्त हैं तो आपका ऑर्गन डोनेशन नहीं होता, क्योंकि रेबीज कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट से भी हो सकता है। पर मैंने बात की, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस व्यक्ति को रेबीज था वो बात कर रहा था, पर उसको आवाज से डर, पानी से डर, सारी चीजें चालू हो गई थी। फिर मैंने बेकार बात की, उन्होंने बताया सर लक्षण है, भर्ती करने की हमने कोशिश की पर वो भाग गया। उनके परिवार वाले वापस लेके गए, पर बालोद कलेक्टर ने बहुत संवेदनशीलता का परिचय दिया, उनके घर लोगों को भेजा वैक्सीनेशन में, कल उस व्यक्ति का निधन हो गया। तो ये एकदम रिसेंट का है, जिसमें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और बहुत ही बुरी मौत होती है व्यक्ति से। तो इसका सिर्फ बचाव संभव है, और उसी उद्देश्य को लेके हमने ये फ्री एंटी रेबीज वैक्सीनेशन चालू किया था, जो पहले डॉग एंड कैट के लिए था, पर पिछले साल हम उन लोगों को भी इसमें शामिल किए हैं जो एनिमल से रिलेटेड काम से जुड़े हुए हैं। तो उद्देश्य बहुत क्लियर है, और WHO का भी 2030 तक मिशन जीरो रेबीज चल रहा है, और भारत सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है कि 2030 तक रेबीज मुक्त हो जाए हमारा देश। और आए दिन आप लोग देखते ही हैं, आजकल सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी कुछ इस पे संज्ञान लिया हुआ है, और डॉग बाइट के केसेस भी बढ़े हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन, डॉग इंटरेक्शन बहुत बड़ा है, और आए दिन अखबारों में छपता है, कभी इस बच्चे को काटा, कभी उसे काटा, लोग के पीछे डॉग दौड़ रहे। तो मामला गंभीर है। तो उसी गंभीरता को समझते हुए हम
आप तक आते हैं, जिससे कि आप लोगों को जागरूक करें, हमारी बात पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कैंप का फायदा उठाएं। वैसे हम थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर यदि कोई स्ट्रे डॉग हमारे तक लेकर आता है तो उसको हम एंटी रेबीज फ्री में लगाते हैं। पर 15 अगस्त वो एक दिन है जिसको सब कोई सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वो एक हमने उस दिन को चुना है। तो अब जैसे भारत आजाद हुआ था तो हम चाहते हैं कि हम रेबीज मुक्त भी हो जाए, तो उसी उद्देश्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात है कि 22 साल लगातार एक आयोजन को करना मुझे लगता है बड़ी बात है। और उसमें वो 2-3 साल कोरोना की भी शामिल है, पर उस समय भी हमने ब्रेक नहीं लिया, किसी तरीके से इसको ज्यादा दिन तक चलाकर उस समय में भी जारी रखा। तो आगे भी हम भविष्य में इसको जारी रखना चाहेंगे और आपका सब सहयोग चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। और इस दिन हमने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोगों को पौधा भी देते हैं, फलदार पौधे को हमारा प्रयास रहता है लोग लेकर जाए और उस पौधे को रोपण करें, क्योंकि पर्यावरण भी हमारे लिए अब समस्या तो वही है, हम सब समझ रहे हैं, तो उसको भी इसके साथ जोड़ा है। तो इन दोनों उद्देश्यों को लेकर हमारा वैक्सीनेशन है 15 अगस्त को। धन्यवाद। लगातार 22 सालों से ये काम कर रहे हैं और कितने साल लगेंगे? देखिए, ये तो बहुत छोटा प्रयास है। यदि मैं पूरे कहाँ रह जा रही है? 2030 तक का तो लक्ष्य भारत सरकार का है, तो आज 2026 में है, तो 2030 देखते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है उसमें हम अपनी जो तरफ से जो कर सकते हैं सहभागिता हम दे रहे हैं। पर इसमें जो सबसे जरूरी चीज है लोगों की जागरूकता। यदि आपने बैठ रखा है तो वैक्सीनेशन कराएं, या यदि आप फीड करते हैं तो उसका वैक्सीनेशन आप कराएं, क्योंकि सरकार की अपनी योजनाएं चल रही हैं, सरकार अस्पतालों में उपलब्ध करा रही है, उसका फायदा हमें उठाना है। और जागरूकता सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैं मानता हूँ। नहीं तो 2030 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तब तक हम कर सकते हैं। जैसे आप पल्स पोलियो देख लीजिए, तो अब पोलियो मुक्त घोषित हो गए और वो भी दिखते नहीं है आपको कैसे। तो 2030 है, देखते हैं उसमें कितनी सफलता मिलती है। हमारी क्लिनिक शंकर नगर में हमारी क्लिनिक, उसमें आप यदि रोड का जानवर लेके आते हैं या आप पाल लेते हैं स्ट्रे डॉग, तो रेबीज का वैक्सीन हमारी तरफ से फ्री होता है। जो घरों में मांगते हैं उसके लिए नहीं, उनसे तो हम पैसे लेते हैं, क्योंकि दारू तो हमें नहीं खानी है। कितना चाहिए? अच्छा, टीका चार्ज कितना लगता है? रेबीज वैक्सीन का चार्ज 300 पर इंजेक्शन। टीकाकरण जिसका हो चुका उसका बाद में और होता है क्या? जी। टीकाकरण सिर्फ एक बार होता है? हाँ, साल में एक बार लगाना होता है बस। पर हम लोगों से कहते हैं यदि आपने पहले लगा लिया है तो आप 15 अगस्त को आके लगवा लीजिए और हर साल 15 अगस्त को लगवाइए। हम लोग रिपीट कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। इसमें रेबीज में सिंगल इंजेक्शन लगता है कि कितने इंजेक्शन लगता एक इंजेक्शन 3 महीने की उम्र में यदि हम रेबीज इंजेक्शन लगाते हैं प्रोफाइलैक्टिक डॉग में, तो आपको एक बार लगाना है और फिर हर साल एक वैक्सीन लगवाना है। ये डॉग के लिए। ह्यूमन प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन का शेड्यूल दूसरा है, उसमें जो WHO का गाइडलाइन है उसके मुताबिक 3 इंजेक्शन लगते हैं, 0, 3 और 7 पे। पर जो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने एक एड ऑन किया है, 21 डेज पे और लगाना पड़ता है, क्योंकि जो इंडिया है वो रेबीज के लिए एंडेमिक एरिया है। यहाँ रेबीज के बहुत ज्यादा केसेस हैं, यदि वर्ल्ड वाइड आप देखें तो सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं। इसलिए यहाँ एक एडिशनल इंजेक्शन 21 डेज पे प्रोफाइलैक्टिक। यदि आपने प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन लगवाया, जैसे मैं या मेरे साथ जो काम करते हैं सबको हम रेबीज वैक्सीन प्रोफाइलैक्टिक लगवाते हैं, फिर उन्हें एनुअल वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि आप घर में डॉग पाल रहे हैं तो किस दिन कितने साल में इस तरीके के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके लिए भी कोई जागरूकता? जी बिल्कुल, हम समय समय में जागरूकता, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम खुद भी रील्स के माध्यम से, अब जैसे यही क्या था, यही अपने आप में बहुत बड़ा। आप सोचिए कि हमने 40 से चालू किया था। जमाना कोई भी हो, इंसानों को अपना नहीं पता है कि अब देखिए, उसके लिए तो जागरूकता ही मैं बोल सकता हूँ, और हमारी जो जितनी जिम्मेदारी है हम अपने तरफ से बेस्ट करने का कोशिश करते हैं। पर यदि मतलब व्यक्तिगत बात करूं तो ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो रेबीज हो या किसी भी बीमारी में, उसमें बड़ा अपना व्यक्तिगत जिम्मेदारी को आपको लेना होगा।
ये देखा जाता है कि पिटबुल डॉग को लोग अमूमन पालते हैं, लेकिन वो खूंखार भी होता है। तो कोई जागरूकता अभियान आपने अपनी तरफ से इसको लेकर के देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिटबुल एक बेसिक टेंडेंसी है पिटबुल की कि वो थोड़ा एग्रेसिव है, प्लस सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब आप किसी पेट को रखते हैं तो यदि उसने आपने प्रॉपर्ली सोशलाइज नहीं किया है तो उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है और वो अटैकिंग डॉग है। आप यदि ह्यूमन रेस की भी बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ हिस्सों के लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं तो दूसरे हिस्से के लोग थोड़े से शांत होते हैं। ये सभी उसमें देखने को मिलता है, चाहे ह्यूमन रेस हो चाहे एनिमल हो। तो पिटबुल के बारे में आप बिल्कुल सही हैं और बीच में सरकार ने उस ब्रीड को पालने के लिए रोक भी लगाई थी, पर उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट पे गया और अभी उस पे स्टे लगा हुआ है। तो हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप ऐसे डॉग्स को अवॉइड करें जिसमें बेसिकली जिनका टेम्परामेंट है।